देहरादून में कलमकारों का हुआ सम्मान, सीएम धामी ने किया सम्मानित। देहरादून राजपुर के पास दो गुटों के बीच गोलीबारी, सैर पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोलीबारी में मौत। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व मेयर गौरव गोयल ने दिया बड़ा बयान, बोले बीजेपी में नहीं मिलता सम्मान। चारधाम यात्रा 2026 में ग्रीन कार्ड से आसान होगी यात्रा, मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देवभूमि की समृद्ध साहित्यिक परंपरा और लोक संस्कृति को सहेजने वाले कलाकारों का आज देहरादून में भव्य सम्मान हुआ। मुख्यमंत्री मुख्य सेवा सदन में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में प्रदेश के दिग्गज साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया। इसके साथ ही कई बड़े कलमकारों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। देहरादून के राजपुर रोड पर आज सुबह रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हुई, जब सुबह की सैर पर निकले 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर के जोशी रोड रेज का शिकार हो गए। दरअसल दो कारों के बीच ओवरटेक को लेकर खूनी जंग छिड़ गई थी, जिसमें एक गुट ने सरेआम फायरिंग कर दी। बदकिस्मती से एक गोली सीधे ब्रिगेडियर जोशी को जा लगी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में दो गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में देहात यूनिवर्सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के राजपुर में हुई अंधाधुंध फायरिंग में सुबह की सैर पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लग गई, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इसे जंगल राज करार देते हुए सीधे सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल दागे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या शहर में कानून का राज है या सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी फल फूल रही है। जौहरी गांव में दो गुट आते हैं, आपस में गोली चलाते हैं और उसमें ब्रिगेडियर जोशी की मौत हो जाती है। वो सैर पर निकले हुए थे और उनको गोली लग जाती है, क्योंकि जो बैठे थे फॉर्च्यूनर पे उनकी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश हो रही थी और पीछे स्कॉर्पियो वाले टायर पर गोली मार रहे थे। ये कौन सी जगह है? मिर्जापुर है, गुंडाराज है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहां से आ रही थी वो दोनों गाड़ियां? सवाल ये उठता है और इसका खुलासा भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में जो लोग आ रहे थे वो कौन सी जगह से आ रहे थे, ये सवाल है। और सवाल ये उठता है कि जो राजपुर के क्षेत्र में इतने सारे क्लब है, रात भर नाच गाना होता है वहां पर और पुलिस सोई रहती है, डीजे बजते रहते हैं दिन भर रात भर और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसो राजपुर को बताना चाहिए कि ये दोनों गाड़ियां कहां से आई। एसएसपी को बताना चाहिए कि ये गाड़ियां कहां से आ रही थी। आखिर इसके अंदर के जो लोग थे, जो जिन लोगों ने गोली मारी, जिन लोगों की गाड़ी पे गोली मारी गई, वो लोग कहां से आ रहे थे? सुबह 6 बजे कोई आता है और यूं ही रोड रेज हो जाता है। रोड रेज का मामला नहीं है ये, जल्द पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मगर ये रोड रेज होता तो गाड़ी उस पतली सी संकरी गली में आकर एक दूसरे के ऊपर गोली मार रहे होते। मगर सच्चाई ये है कि ये कहां से आए और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई क्यों है। और ये जो क्लब है इनके ऊपर कभी चालान नहीं होता अगर 10 बजे के बाद कोई बाजा बजता है। लेकिन यहां तो 10 बजे के बाद नहीं, सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक, 4 बजे तक, कितने बजे तक बाजा बजता है? इस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट निकाल कर दीजिए, क्योंकि राजपुर में रहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं। और डीजीपी साहब अपने एसएसपी को कहिए कि एसएसपी तो बदल दिया है, मगर अभी भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि एसटीएफ में भेजा ना आपने, जो एसएसपी को हटाया गया था। अब कितने एसएसपी हटाओगे? व्यवस्था कैसे ठीक करोगे? सवाल आप पर भी है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भाजपा पर चुनाव के वक्त तोड़फोड़ की राजनीति करने के आरोप पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए उन्हें अपनी पार्टी में अंधों में काना राजा करार दिया है। बीजेपी का दावा है कि हरीश रावत को युवाओं की नहीं बल्कि केवल अपने बेटा बेटी के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें केंद्र से लेकर राज्य तक महिलाओं को
कोटे दिए गए हैं राजनीति में आने के लिए, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है मातृ शक्ति वंदन बिल, और उसके बाद हमारे उत्तराखंड में भी ये लागू किया गया है। तो उसमें महिलाएं, युवा सब शामिल हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको मौका दिया है। और जहाँ तक रही बात हरीश रावत जी की, तो हरीश रावत जी को तो मैं ये मानती हूँ पूरी इनकी कांग्रेस पार्टी में एक वही हैं जो अंधों में काणे राजा का काम करते हैं। इसलिए मैंने काणे राजा का काम करते हैं बोला है क्योंकि वो जिस प्रकार से अपने बेटा बेटी वगैरह को सेट करने में लगे रहते हैं राजनीति में, तो वो इस प्रकार के गाहे बेगाहे बयान देते रहते हैं। उसी क्रम में उन्होंने ये बयान इसलिए दिया कि बेटी के साथ साथ बेटे का भी भविष्य वो सुरक्षित इसमें करना चाहते हैं। और इसका प्रथम एग्जाम्पल ये भी है, जिस प्रकार से कांग्रेस में अभी शपथ ग्रहण ली है कांग्रेस की कुछ हमारे यहाँ से निष्कासित लोगों ने, उससे यह साबित होता है, हरीश रावत जी की नाराज़गी ये साबित करती है कि उनका आना हरीश रावत जी को खल गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, हरीश रावत जी का बस चले तो वो अपने नाती पोते को लिए भी राजनीति में एक स्थान छुड़वाने के लिए पूरी दिल्ली तक दौड़ लगाए और मौन व्रत करे और सब प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम करे। तो उनको कोई युवाओं से मतलब नहीं है, उनको अपने बेटा और बेटी का भविष्य राजनीति में सुरक्षित कैसे हो उससे मतलब है। और तभी इन्हीं कुकर्मों के कारण इनकी पार्टी के लोग इनका दामन छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि गोलजी महाराज देवता में, ये न्याय के देवता में जाकर अपने सभी पापों का प्रायश्चित करें और न्याय के देवता से अपने पापों के प्रायश्चित करने का गुहार अवश्य लगाएं, जो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हक मार के अपने बेटा बेटी का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में लगातार काम किया। लालकुआं के दी हल्द्वानी स्टोन क्रेशर को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की खबरों को क्रेशर संचालकों और स्थानीय लोगों ने सिरे से खारिज करते हुए इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है। आरोप है कि एक कथित पत्रकार ने सुविधा शुल्क और महंगे मोबाइल की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर उद्योग को बदनाम करने के लिए भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी। स्टोन क्रशर वाले रोड में पानी छिड़काव भी करते हैं और थोड़ा कवरिंग भी कर रखी है। धूल मिट्टी से काफ़ी बचाव हो रहा है, पहले से काफ़ी बचाव है और उसमें हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आगे को भी उसको और कवर किया जाए। और अभी पानी छिड़काव भी हो रहा है, टाइम सुबह शाम 2-3 टाइम पानी छिड़काव करते हैं। धूल मिट्टी से काफ़ी बचाव हो रहा है। हम कहें कि आगे को भी उसमें थोड़ा तरक्की और की जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा कष्ट आता है, घरों में इधर उधर धूल मिट्टी ज़्यादा भर जाती है। तो इधर पेड़ वेड़ भी लगा रखे हैं, मतलब ये है कि उसमें पानी का छिड़काव और कवरिंग होती रहे तो इधर जो घरों में बाहर कपड़े डले रहते हैं उनमें धूल मिट्टी रहती है, तो उससे बहुत राहत मिल रही है। अभी तक तो मैया की कृपा से ठीक ठाक ही है, फिर आगे को भी इसमें और तरक्की हो तो और अच्छा रहेगा। धन्यवाद करते हैं हम आपका। जी मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मैं इस कंपनी हल्द्वानी स्टोन कंपनी की मैं रोजगार से जुड़ा हूँ। ये हल्द्वानी स्टोन क्रेशर 40 वर्ष पुराना स्टोन क्रेशर है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोग यहाँ से जुड़े हैं, जो लोगों का रोजगार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। और जो बातें विगत 7 दिनों से ये फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ क्या कहते हैं पोल्यूशन हो रहा है, अदर चीज़ें बताई जा रही हैं जो निराधार और झूठ हैं। पोल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए कंपनी के द्वारा 5 समय क्या कहते हैं पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चारों तरफ बाउंड्री की गई है, टीन शेड कवर्ड किए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। सरासर झूठ है। पिछले 20-30 सालों से हम जुड़े हुए हैं और हमारे जो LL गेट की गाड़ियाँ हैं, कम से कम 800-900 गाड़ियाँ हमारे LL गेट से चलती है, जिसमें कि 500-600 गाड़ियाँ हमारे नियमित रूप से यहाँ चक्कर मारती हैं और आज तक तो कोई शिकायत नहीं है। और नियमित रूप से हर दूसरे तीसरे दिन पानी का छिड़काव करा जाता है और कहते हैं जो डस्ट उड़ती है उसको दबाने का कार्य किया जाता है स्टोन द्वारा। जो हमारे क्रेशर हल्द्वानी स्टोन में जो पर्यावरण के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती है, निरंतर झूठा गलत है। इसके लिए हम पर्यावरण रोकथाम के लिए हमने पेड़ पौधे कि टीन शेड, बाउंड्री वाल सब कुछ किया हुआ है। और जो रोड पे हमने पानी छिड़काव के लिए निरंतर 4 बार हम दिन के 4 बार पानी छिड़काव का काम करते हैं। जो रोडों में दाना बजरी गिरता है उसकी सफाई के लिए हम 2 टाइम सफाई का काम करवाते हैं। और जो यहाँ यह क्रेशर 30 से 40 वर्ष पुराना है, जो इसमें आसपास के क्षेत्र से युवा जो 300 से 400 युवा रोजगार इस क्रेशर से ले रहे हैं। अल्मोड़ा के अलेक्जेंडर गेट से कोतवाली तक जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाल पड़ा हुआ है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे और जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों का निकलना दुभर हो गया है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है और यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व 2 वर्षों से ये रास्ता इतना ज्यादा खराब हो चुका है। देखिए यहाँ पे आवाजाही, हमारे बच्चों के कितने स्कूल हैं यहाँ पे,
यहाँ पे लगातार मतलब बच्चों का आवागमन होते रहता है, गाड़ियां चलते रहती हैं, इतने गड्ढे हो गए हैं, पानी भरा हुआ रहता है। दूसरा, यहाँ पे विवेकानंद जी का यहाँ पे हमारा स्मारक यहाँ जहाँ रहते थे वो उनका भी है, मल्ला महल भी है, जो हमारी पौराणिक धरोहर को यहाँ पे प्रख्यात पूरे देश में करता है। लेकिन आने वाले देखिए मुख्य द्वार पर ही इतने खड्डे और इतने वो इस तरीके से मतलब शोभा नहीं देता है, और इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे ये व्यवस्था दुरुस्त हो और रोड जल्दी से जल्दी बने। सड़क निर्माण के लिए तो काफी मैंने कहा भी, लोगों की जानकारी में भी डाली इस चीज को कि रोड की कंडीशन बहुत खराब है। ये स्कूल का बच्चों का रास्ता है, आम दुकानदारों का भी रास्ता है, और हमें भी बहुत असुविधा होती है क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, और ये बरसात के समय में यहाँ पर कीचड़ बहुत हो जाती है, बच्चों को बहुत असुविधा होती है, जिसके कारण ये बच्चे काफी परेशान रहते हैं। और विगत 2-3 वर्षों से हमने कई बार कहा भी, सभासद महोदय से, पार्षद महोदय से भी कहा इस विषय कि इनको संज्ञान में लें और इस सड़क के बारे में कुछ विचार करें, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा असुविधा बहुत होती है, विशेष करके बच्चे और बुजुर्गों को। वर्षों से इस रोड की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हमने शासन प्रशासन के सामने कई बार इस मांग रखी है कि इस रोड को दुरुस्त किया जाए। कुछ समय पूर्व यहाँ पर पर्यटन सचिव भी आए, उन्होंने भी इस रोड की स्थिति देखी। तो अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ समय से काम शुरू होना है, लेकिन वो दिन नहीं आ पा रहा है जो ये काम शुरू हो पाए। हर विभाग से इन्होंने डिटेलिंग ले ली है। बताया जा रहा है कि सब तार और रास्ते बिल्कुल तरीके से यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है। अभी कुछ समय बाद यहाँ पे बरसात शुरू हो जाएगी। पूरे यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बरसातों में पूरे गड्ढे पानी से लबालब भर जाते हैं। स्कूली बच्चों का ये रास्ता है, यहाँ पर आर्मी स्कूल, शारदा पब्लिक स्कूल और मुख्य मार्ग अल्मोड़े का ये जाना जाता है, जो विवेकानंद मार्ग से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कई पर्यटन इस रोड से आवागमन करते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि इस रोड में गड्ढे भरे हुए हैं। मेरा अभी भी हमारे जिलाधिकारी जी से अभी भी निवेदन है कि इस रोड का जो 210 मीटर का पैच बनना है वो जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करें, जिससे कि यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता को थोड़ा सहायता मिल पाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नवनियुक्त कार्यकारिणी का नगर में भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने नई टीम का अभिनंदन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने युवाओं को पार्टी की रीत बताते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया। युवा मोर्चा के हमारे नगर अध्यक्ष हैं नीरज सांगा जी, इनके नेतृत्व में एक युवा मोर्चा का गठन यहाँ पर हुआ है। तो ये रैली आज एक शानदार रैली रही है। मैं भी युवा मोर्चा के कई पदों में रह चुका हूँ, तो आज मुझे इन युवाओं में एक बहुत ज्यादा ऊर्जा और जोश देखने को मिला है। निश्चित ही आने वाले 27 के चुनाव में ये युवाओं का जोश बहुत ज्यादा काम करने वाला है, और ये युवाओं का जो एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे लिए सकारात्मक होगी। मैं यही इन युवाओं से भी मैं आशा करता हूं कि आज जो जोश आपके उसमें देखने को मिला है, ये लगातार ये जोश बना रहना चाहिए। हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि युवा मोर्चा हमेशा से हर चुनाव में, हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की मुख्य भूमिका में रही है। इसी प्रकार इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा एक मुख्य भूमिका में रहेगी, और जितने भी हमारे प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आएगी। मंडल अल्मोड़ा की आज युवा मोर्चा की जो पूरी कार्यकारिणी है उसका आज यहाँ स्वागत किया गया है, और जिस प्रकार युवाओं का उत्साह भाजपा के प्रति दिख रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है कि 2027 में जो उत्तराखंड का युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और ये युवा, इस बार हमारी 48 सीटें थी, अगले बार हम 60 सीटों से भी ज्यादा जीतने की ओर जा रहे हैं। और जो युवा मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए तत्पर है। आज हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो नगर की हमारी इकाई है, उसके गठन के उपलक्ष्य में हमारे युवाओं ने एक बहुत शानदार रैली का आयोजन किया था, और उसमें जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार की उमंग आज युवाओं में है, तो उससे स्पष्ट हो रहा है जो सरकार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उसे आगे ले जाने का काम हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। 2027 के लिए अभी युवाओं ने कमर कस ली है, और प्रतिपक्ष सामने है ही नहीं। इन युवाओं के जोश के सामने आज प्रतिपक्ष बौना हो गया है। मैं ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज जितना उमंग जोश आज हमारे इन युवाओं में है, आने वाले समय में ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगी।
रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने 2 दिन पहले कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और आज कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर गोयल ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। साथ ही उन्होंने रुड़की के मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 सालों से शहर के केवल फर्जी नारे और नाम के पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। पिछले 15 वर्षों से फर्जी नारे, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और आप मानिए स्मार्ट सिटी, हमें स्मार्ट सिटी फर्जी नारों से नहीं, हमें काम करके दिखानी है। सिर्फ चौराहे पे 100-200 फुट टाइल लगा करके 30 रुपये फुट वाली और वहाँ पत्थर लगा करके अपना स्मार्ट सिटी ऐसी हमें नहीं चाहिए। हमें वास्तव की जो स्मार्ट सिटी है उसे हम करके दिखाएंगे, उसी लक्ष्य पे काम करेंगे। 4.25 वर्षों तक नगर निगम में विपरीत परिस्थितियों में अथक प्रयास किया मैंने, लेकिन जो काम अधूरे रह गए, जो मुझे षड्यंत्र की राजनीति के तहत नहीं करने दिए, वो मैं निश्चित रूप से मुझे मौका मिला तो मैं करके दिखाऊं। देखिए, सबको साथ लेकर के चलना और जिस पार्टी की आपने बात की वहाँ पे कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। निश्चित रूप से सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से संगठन की सेवा की है और करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने धन बल पर आकर के उनके सिर के ऊपर बैठ जाते हैं। बहुत ही गलत है। समाज सेवा के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को और छोटे से छोटे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और सम्मान में किसी के कोई कमी ना रहे, ऐसा मेरा पूरा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है, जिसके तहत परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने आज हरिद्वार में ग्रीन कार्ड योजना का शुभारंभ किया, जिससे अब यात्रियों और ट्रैवल व्यवसायियों को कागजी झंझट से मुक्ति मिलेगी। यानी अब एक ही कार्ड के जरिए यात्रियों को तमाम औपचारिकताएं पूरी हो सकेंगी। चारधाम यात्रा 2024 शुभारंभ के लिए ग्रीन कार्ड का शुभारंभ कार्यक्रम है आज, और ग्रीन कार्ड में सोचता हूँ कि व्यवसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यात्रियों को सुविधा हो, यात्रियों की यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। इसके लिए ग्रीन कार्ड का आज उद्घाटन किया जा रहा है। इस बार ग्रीन कार्ड में काफी चेंजेस करे गए हैं। ग्रीन कार्ड हमारा अब UPI से और QR कोड के माध्यम से भी आप पेड कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए आप व्हाट्सएप पे लिंक खोल के भी आप उसमें से आप पेपर सबमिट करके ग्रीन कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मैं लगता हूँ, जो वन टाइम सिंगल विंडो डॉक्यूमेंट है, जो आप पूरी यात्रा के दौरान एक ही कार्ड दिखा के अपना यात्रा भी कर सकते हैं। कोई आपको रास्ते में डॉक्यूमेंट के लिए परेशान नहीं करेगी। बाहर के जो काम करने वाले लोग हैं और यहाँ से जो कार्य करने वाले लोग हैं, व्यवसायी जो करते हैं, उनको थोड़ा बहुत विवाद रहता है। उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरह रहेगा, जैसे इसमें विरोध का तो मैं सोचता हूँ कि प्रश्न ही नहीं उठता। कार्ड से तो फैसिलिटी मिलती है कि आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना, आपको लाइसेंस दिखाना, डिफरेंट जो 10 तरह कागज उसको ना दिखाकर आप केवल एक कार्ड दिखाएंगे जो आपको बॉर्डर पे मुहैया होगा, आपको जगह जगह मुहैया होगा। आप जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको आगे जाके दिक्कत होगी। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।